चलिए पढ़ते हैं हम लोग गायनोसियम के बारे में। गायनोसियम क्या होता है? ये फीमेल सेक्स ऑर्गन या फिर हम कह रहे हैं ये फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। और इसकी यूनिट को बोलते हैं हम लोग कार्पल या फिर बोलेंगे हम लोग पिस्टिल। और कार्पल का नंबर एक भी हो सकता है और एक से ज्यादा भी हो सकता है। चलिए फिगर के थ्रू समझते हैं कि गायनोसियम के कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, क्या क्या होते हैं इनके अंदर। देखिए जो कार्पल होता है इसके तीन पार्ट होते हैं। कौन कौन सा? जो सबसे ऊपर होता है इसको बोलते हैं हम लोग स्टिग्मा। दूसरा ये जो आपको दिखाया जा रहा है इसको बोलते हैं हम लोग स्टाइल। और जो तीसरा सबसे नीचे ही आपको दिखाया जा रहा है इसको बोलते हैं हम लोग वरी। स्टिग्मा, स्टाइल एंड वरी। अब देखिए स्टिग्मा क्या है? ये लैंडिंग प्लेटफॉर्म है। लैंडिंग प्लेटफॉर्म का मतलब अगर पॉलन ग्रेन जो आता है स्टेमन से, जो पॉलन ग्रेन आता है ये गिरता है स्टिग्मा के ऊपर। तो ये जो स्टिग्मा है ये स्टिग्मा होता है ये लैंडिंग प्लेटफॉर्म फॉर पॉलन ग्रेन। लैंडिंग प्लेटफॉर्म फॉर पॉलन ग्रेन। और ये क्या है? ये है पॉलन ग्रेन। इसको बोलते हैं हम लोग पॉलन ग्रेन। स्टाइल क्या होता है? स्टाइल स्टिग्मा को ओवरी से कनेक्ट करता है। तो ये क्या करता है? कनेक्ट कनेक्ट स्टिग्मा टू ओवरी। ये स्टिग्मा को ओवरी से कनेक्ट करता है। और जो ओवरी है ये बेसल इनलार्ज्ड पार्ट होता है। ये बेसल पार्ट होता है। बेसल जो फुला हुआ पार्ट होता है इसको बोलते हैं हम लोग ओवरी। देखिए ओवरी में क्या होता है? ये जो खाली जगह आपको दिखाई जा रही है इसको बोलते हैं हम लोग लोक्यूल। इसको बोलेंगे हम लोग लोक्यूल। इस ओवरी के अंदर एक क्वेश्चन लाइक स्ट्रक्चर पाया जाता है जिसको बोलते हैं हम लोग प्लेसेंटा। इसको बोलते हैं हम लोग प्लेसेंटा। और इस प्लेसेंटा से अराइज होता है एक स्ट्रक्चर जिसको बोलते हैं हम लोग ओव्यूल। इसका क्या नाम हो जाएगा? इसका नाम हो जाएगा ओव्यूल। ओव्यूल। तो आपने क्या पढ़ा गैनोसियम के बारे में? आपने क्या समझा कि गैनोसियम की जो यूनिट होती है उसको बोलते हैं हम लोग कार्पर बोलेंगे या फिर पिस्टिल बोलेंगे। जो पिस्टिल होती है इसके तीन पार्ट होते हैं, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। स्टिग्मा क्या होता है? ये लैंडिंग प्लेटफॉर्म है, इस पर पॉलन ग्रेन आकर के गिरता है। स्टाइल क्या होता है कि ये स्टिग्मा को ओवरी से कनेक्ट करता है। ओवरी क्या है? ये बेसल एनलार्ज पार्ट है। और ओवरी के अंदर जो कैविटी होती है इसको बोलते हैं हम लोग लोक्यूल। लोक्यूल क्या होता है? ये होता है कैविटी। जो कैविटी होती है इसको बोलते हैं हम लोग लोक्यूल। और इसके अंदर एक क्वेश्चन लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको बोलते हैं हम लोग प्लेसेंटा। और प्लेसेंटा से अराइज होता है ओव्यूल। तो इतनी सारी चीजें आपने समझा गैनोसियम के बारे में। देख लीजिए यहाँ पे, गैनोसियम इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स ऑफ फ्लावर एंड इज मेड अप ऑफ वन आर मोर कार्पल। एक या एक से ज्यादा कार्पल हो सकते हैं। देखिए अ कार्पल, अगर हम एक कार्पल की बात करें तो इसके तीन पार्ट्स होते हैं, कंसिस्ट ऑफ थ्री पार्ट्स नेमली स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। ओवरी क्या होता है? ओवरी इज द एनलार्ज बेसल पार्ट ऑन विच लाइस elongated ट्यूब द स्टाइल। स्टाइल का काम क्या है? द स्टाइल कनेक्ट्स द ओवरी टू द स्टिग्मा। कह रहे स्टाइल ओवरी को स्टिग्मा से कनेक्ट करता है। स्टिग्मा क्या है? द स्टिग्मा यूजुअली एट द टिप ऑफ द स्टाइल। स्टिग्मा कहाँ प्रेजेंट होता है? स्टाइल की टिप पर प्रेजेंट होता है। देख लीजिए यहाँ पे, ये स्टाइल के टिप पे प्रेजेंट होता है। एंड इज रिसेप्टिव सरफेस फॉर पॉलन ग्रेन्स, मतलब ये पॉलन ग्रेन को रिसीव करता है। देखिए ईच ओवरी बियर्स वन आर मोर ओव्यूल्स। ओवरी के अंदर एक या एक से ज्यादा ओव्यूल हो सकते हैं। और ये अटैच होते हैं फ्लैटेंड। फ्लैटेंड का मतलब चिपटा हुआ क्वेश्चन लाइक स्ट्रक्चर से जिसको बोलते हैं हम लोग प्लेसेंटा। तो मतलब जो ओव्यूल होता है ये किससे अटैच होता है? ये अटैच होता है प्लेसेंटा। स्ट्रक्चर कैसा है इसका? क्वेश्चन लाइक। देखिए जिस तरह से हमने आपको स्टेमन में बताया कि स्टेमन आपस में एक दूसरे से फ्यूज भी हो सकते हैं और फ्री भी हो सकते हैं, उसी तरह कार्पल, अगर दो से ज्यादा कार्पल प्रेजेंट होंगी, अगर दो या दो से ज्यादा कार्पल प्रेजेंट होंगी तो ये आपस में फ्यूज भी हो सकती हैं और फ्री भी हो सकती हैं। अगर कार्पल फ्री होंगी तो इसको नाम देंगे हम लोग एपोकार्पस। इसको नाम दिया जाता है एपोकार्पस। और एपोकार्पस कंडीशन हमें देखने को मिलती है आरएमएल के अंदर। आरएमएल का मतलब राम मनोहर लोहिया, लेकिन यहाँ क्या मतलब है? आर्ट से हो जाएगा आपका रोज
एम से क्या हो जाएगा, एम से हो जाएगा माइकेलिया, ये आपको दिया गया है क्लास 12th की एनसीईआरटी में। बाकी रोज और लोटस आपको दिया गया है क्लास 11th की एनसीईआरटी में। तो इसका एग्जांपल हो जाएगा रोज, माइकेलिया एंड लोटस। तो आप इसके लिए आरएमएल याद करेंगे। आरएमएल, आर से क्या हो जाएगा रोज, एम से क्या हो जाएगा माइकेलिया, एल से क्या हो जाएगा लोटस। अगर कार्पल का नंबर 2 या 2 से ज्यादा और ये आपस में एक दूसरे से फ्यूज कर जाए तो इस कंडीशन को बोलते हैं हम लोग सिनकार्पस। सिनकार्पस, और ऐसा हमें देखने को मिलता है मस्टर्ड के अंदर, टोमेटो के अंदर, पपावर के अंदर। तो इसको याद करेंगे हम लोग पीएमटी से, प्री मेडिकल टेस्ट। तो आपको पीएमटी से याद करेंगे पपावर, मस्टर्ड एंड टोमेटो। देखिए वेन मोर देन वन कार्पल इज प्रेजेंट दे में बी फ्री। अगर फ्री होगा तो इसको बोलते हैं हम लोग एपोकार्पस एंड आर कॉल्ड एपोकार्पस। एग्जांपल है लोटस, रोज एंड माइकेलिया। दे आर टर्म सिनकार्पस। सिनकार्पस कब बोलेंगे, वेन कार्पल्स आर फ्यूज, जब कार्पल आपस में एक दूसरे के साथ फ्यूज हो। एज इन ऐसा देखा जाता है मस्टर्ड में, टोमेटो में और पपावर के अंदर। देखिए फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होता है कि जो ओव्यूल्स होता है ये चेंज हो जाता है या फिर ये डेवलप हो जाता है सीड में, और जो ओवरी होता है ये मैच्योर होता है फ्रूट में। मतलब ओव्यूल बनाता है फर्टिलाइजेशन के बाद सीड, और जो ओवरी होता है ये फर्टिलाइजेशन के बाद बनाता है फ्रूट। जब आप क्लास 12th में पढ़ेंगे कि रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, तो वहाँ पर भी हम आपको बताएंगे कि फर्टिलाइजेशन के बाद ओव्यूल्स डेवलप हो जाता है सीड में, और जो ओवरी होता है ये बनाता है फ्रूट। तो after fertilization, the ovules develop into seeds and the ovary matures into a fruit. चलिए अब हम बात करते हैं प्रेजेंटेशन की। प्रेजेंटेशन का मतलब क्या होता है कि ये ओवरी के अंदर ओव्यूल्स के अरेंजमेंट को ही बोलते हैं हम लोग प्रेजेंटेशन। मैंने आपको बताया कि ओवरी के अंदर प्लेसेंटा प्रेजेंट होता है और उस प्लेसेंटा से अटैच होता है ओव्यूल। मतलब अलग अलग प्लांट्स के अंदर ओव्यूल्स का अरेंजमेंट अलग अलग होता है, और इसी अरेंजमेंट को बोलते हैं हम लोग प्रेजेंटेशन। तो प्रेजेंटेशन का मतलब द अरेंजमेंट ऑफ ओव्यूल्स विद इन द ओवर इज नोन एज प्रेजेंटेशन। देखिए द अरेंजमेंट ऑफ ओव्यूल्स विद इन द ओवर इज नोन एज प्रेजेंटेशन। मतलब ओवरी के अंदर ओव्यूल्स के अरेंजमेंट को बोलते हैं हम लोग प्रेजेंटेशन। अलग अलग टाइप के होते हैं, ये हमें पढ़ने हैं। मार्जिनल पढ़ना है हमें, एक्साइल, पैराइटल, बेसल, सेंट्रल एंड प्री सेंट्रल। मतलब हमें 5 टाइप के प्रेजेंटेशन पढ़ने हैं। कौन कौन सा हमें पढ़ना है, मार्जिनल पढ़ना है, एक्साइल पढ़ना है, पैराइटल पढ़ना है, प्री सेंट्रल पढ़ना है और बेसल पढ़ना है। तो हमें 5 टाइप के प्रेजेंटेशन पढ़ने हैं। कौन कौन सा होता है, मार्जिनल, एक्साइल, पैराइटल, बेसल, सेंट्रल एंड प्री सेंट्रल। अब देखिए एक एक करके हम पढ़ना शुरू करते हैं। चलिए सबसे पहले बात करते हैं हम मार्जिनल प्रेजेंटेशन के बारे में। देखिए इसमें क्या होता है कि जो प्लेसेंटा होता है, जो प्लेसेंटा होता है ये रिच बनाता है अलोंग द वेंट्रल सुचर। वेंट्रल सुचर का मतलब, वेंट्रल का मतलब सामने वाला, सुचर का मतलब जैसे कि कोई चीज आपस में सिली हुई हो तो उसको बोलते हैं हम लोग सुचर। तो ये वेंट्रल सुचर के अलोंग रिच बनाता है, और यहां से अराइज होते हैं ओव्यूल्स। और इस टाइप की कंडीशन हमें देखने को मिलती है पी के अंदर। और ये जो ओव्यूल्स होते हैं ये 2 रो में प्रेजेंट होते हैं। तो आपने कभी मटर की फली छीली होगी, तो आपने ऐसे जब उसको छीला तो इसका मतलब वो आपस में फ्यूज थे, मतलब वो आपस में एक दूसरे से सिले हुए थे, वो सुचर था। और वहां से आप देखते होंगे कि इस तरह से कुछ स्ट्रक्चर आपको देखने को वहां पर भी मिलते हैं। और फिर वहां आप देखते होंगे कि ये सीड आपको देखने को मिलता होगा। तो सीड था, मतलब सीड किससे अराइज हुआ, किससे किससे डेवलप हुआ, ये डेवलप हुआ होगा ओव्यूल से। तो मतलब पहले ये ओव्यूल रहा होगा, फिर ये डेवलप हो गया सीड में। और आप ये भी देखते हैं कि जो उसका सीड होता है, जो मटर का सीड होता है, ये 2 रो में प्रेजेंट होता है। तो यहाँ पे आप सीड देख रहे हैं तो पहले क्या रहा होगा, ये पहले रहा होगा ये ओव्यूल रहा होगा। तो इस टाइप के प्रेजेंटेशन को बोलते हैं हम लोग मार्जिनल प्रेजेंटेशन। तो मार्जिनल का मतलब कुछ ऐसे समझिए कि मार्जिन पर प्रेजेंट होता है। जो ओव्यूल होता है ये मार्जिन पर प्रेजेंट होता है, ये किनारों पर प्रेजेंट होता है। तो मार्जिन में आपने क्या समझा कि मार्जिनल में जो प्लेसेंटा होता है, प्लेसेंटा, जो प्लेसेंटा होता है ये वेंट्रल स्ट्रक्चर के लॉन्ग रिज बनाता है, और वहां से ओव्यूल अराइज करता है, और हमें ये 2 रो में देखने को मिलता है। और ये कंडीशन हमें देखने को मिलती है पी के अंदर।
देखिए आपको एनसीईआरटी में फिगर दिखाया गया है, ये देख लीजिए, ये है ओव्यूल। तो ये फिर क्या होगा, ये होगा प्लेसेंटा। प्लेसेंटा। अब देखिए दूसरा है आपके पास एक्साइल प्रेसिपिटेशन, लेकिन उसके पहले आप समझ लीजिए कि लोक्यूल, मैंने आपको बताया था लोक्यूल के बारे में। लोक्यूल का मतलब ओवरी के अंदर जो खाली जगह है, इसको बोलते हैं हम लोग लोक्यूल बोला जाता है। देखिए अगर इसमें कोई भी दीवार नहीं होगी, कोई भी दीवार का मतलब, दीवार को क्या बोलते हैं हम लोग, दीवार को बोलते हैं हम लोग सेप्टा। मतलब अगर कोई भी सेप्टा नहीं होगा तो इसको बोलेंगे हम लोग यूनिलोक्यूलर। यूनिलोक्यूलर। अगर इसमें एक दीवार होगी तो कितने कमरे बन गए, इसमें दो कमरे बन गए, तो इसको बोलते हैं हम लोग बाइलोक्यूलर। बाइलोक्यूलर। अगर इसमें तीन दीवार हो इस तरह से, तो कितने कमरे बन गए इसमें, इसमें तीन कमरे बन गए, तो इसको बोलते हैं हम लोग ट्राई लोक्यूलर। लोक्यूलर। अब देखिए जो एक्साइल प्रेजेंटेशन होता है, इसमें क्या होता है, अगर बहुत सारे लोक्यूल प्रेजेंट है तो इसको बोलेंगे हम लोग मल्टी लोक्यूलर। एक्साइल का मतलब क्या हुआ कि जो ओव्यूल्स यहाँ पे अराइज होते हैं, ये अराइज होते हैं इनकी एक्सिस से। इस तरह से देखिए, ये इनकी एक्सिस है और यहाँ से ओव्यूल्स अराइज होते हैं। और जो यहाँ पर ओवरी होती है, ओवरी मल्टी लोक्यूलर होती है। ओवरी यहाँ पर मल्टी लोक्यूलर होती है। और ओव्यूल्स कहाँ से अराइज होते हैं, ओव्यूल्स अराइज होते हैं एक्सिस से। देखिए इसको क्या बोलेंगे हम लोग, इसको बोलेंगे हम लोग सेप्टा। इसको क्या बोलेंगे हम लोग, इसको बोलेंगे हम लोग लोक्यूल। ये क्या है, इसको बोलेंगे हम लोग ओव्यूल। तो ओव्यूल कहाँ से अराइज कर रहे हैं, ओव्यूल अराइज कर रहा है सेंट्रल एक्सिस से। तो इस टाइप के प्रेजेंटेशन को बोलते हैं हम लोग एक्साइल प्रेजेंटेशन। और ऐसी कंडीशन हमें देखने को मिलती है चाइना रोज के अंदर, टोमेटो के अंदर एंड लेमन के अंदर। वे प्लेसेंटा इज एक्सियल and ovules are attached to it in a multilocular ovary. The presentation is said to be axial as in China rose, tomato and lemon. देखिए अगला है हमारे पास पैराइटल प्रेजेंटेशन। पैराइटल प्रेजेंटेशन का मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर जो ओव्यूल अराइज करता है, यहाँ पर जो ओव्यूल अराइज करता है, ये अराइज करता है ओवरी के जो इनर वॉल होती है, तो इसको लिखते हैं हम आउटर वॉल। आउटर वॉल, और इसको लिखते हैं हम इनर वॉल। देखिए पैराइटल प्रेजेंटेशन, पी से पैराइटल, पी से पेरिफेरल। पेरिफेरल का मतलब किनारे वाला, सेंट्रल का मतलब बीच वाला। तो यहाँ पर जो ओव्यूल अराइज करता है, ये पेरिफेरी से अराइज करता है, मतलब किनारे से अराइज करता है। जो इनर वॉल होती है ओवरी की, वहां से अराइज करता है। तो यहां से बना दे रहे हैं इस तरह से, ओव्यूल बना दे रहे हैं। और यहाँ पर जो ओवरी होती है, ये वन चैम्बर्ड होती है, मतलब यहाँ पर कोई भी सेप्टा नहीं प्रेजेंट होता है। लेकिन बाद में फॉल्स सेप्टा का फॉर्मेशन हो जाता है। और इस फॉल्स सेप्टम को बोलते हैं हम लोग, इसको बोलेंगे हम लोग फॉल्स सेप्टम। और इस फॉल्स सेप्टम को नाम दिया जाता है रेप्लम। इसको नाम देंगे हम लोग रेप्लम। और ऐसी कंडीशन देखने को मिलती है मस्टर्ड और आर्जिमोन में। तो पैराइटल प्रेजेंटेशन में क्या हुआ, पैराइटल प्रेजेंटेशन में जो ओव्यूल्स अराइज करते हैं ओवरी के इनर वॉल से अराइज करते हैं, मतलब पेरिफेरल पार्ट से, ओवरी के पेरिफेरल पार्ट से ये अराइज करते हैं, मतलब किनारे से अराइज करते हैं। और इनका जो ओवरी होता है, ये वन चैम्बर्ड होता है, मतलब यूनिलोक्यूलर होता है। लेकिन इसमें बाद में फॉल्स सेप्टम का फॉर्मेशन होता है, जिसको बोलते हैं हम लोग रेप्लम। और ऐसी कंडीशन हमें देखने को मिलती है मस्टर्ड और आर्जिमोन में। In parietal presentation, the ovules develop on the inner wall of ovary or on peripheral part. Ovary is one chambered, but it becomes a two chambered due to the formation of the first septum. इसको बोलते हैं हम लोग रेप्लम। एग्जाम्पल है मस्टर्ड एंड आर्जिमोन। देखिए एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में। अगला है हमारे पास फ्री सेंट्रल प्रेजेंटेशन। इसमें क्या होता है कि जो ओव्यूल्स राइज करता है, ये सेंट्रल एक्सिस से राइज करता है, जिस तरह से आपने पढ़ा एक्सियल में। बिल्कुल वही कंडीशन यहाँ पर भी होती है, लेकिन डिफरेंस क्या होता है, डिफरेंस ये होता है कि हमने एक्सियल में पढ़ा कि वहां पर मल्टी लोक्यूलर ओवरी होती है, और यहाँ पर जो ओवरी होती है ये होता है यूनिलोक्यूलर। यूनिलोक्यूलर मतलब यहाँ पर सेप्टा एब्सेंट होता है। तो इस टाइप के प्रेजेंटेशन को बोलते हैं हम लोग प्री सेंट्रल प्रेजेंटेशन। और ये कंडीशन पाई जाती है डायंथस एंड प्राइमरोज में। तो ये कंडीशन हमें मिलेगी डायंथस एंड प्राइमरोज के अंदर।
यहाँ क्या होगा, यहाँ होगा सेप्टा एब्सेंट। When the ovules are born on central axis and the septa are absent as in Danthus and Primrose, the presentation is called precentral presentation। देखिए लास्ट है हमारे पास बेसल प्रेजेंटेशन। बेसल प्रेजेंटेशन नाम ही बता रहा है कि जो यहाँ पर ओव्यूल अराइज करता है, ये अराइज करता है ओवरी के बेस से, यहां से। ये इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे हम लोग प्लेसेंटा, और ये बेस ऑफ ओवरी। यहां से अराइज करेगा ओव्यूल, इसको बोलेंगे हम लोग ओव्यूल। और इस टाइप के प्रेजेंटेशन को बोलते हैं हम लोग बेसल प्रेजेंटेशन। और यहाँ पर जो ओव्यूल होता है ये सिंगल होता है, ओव्यूल यहाँ पर सिंगल होता है। और ऐसी कंडीशन हमें देखने को मिलती है सनफ्लावर एंड मैरीगोल्ड में, सनफ्लावर एंड मैरीगोल्ड। इस टाइप के प्रेजेंटेशन को बोलते हैं हम लोग बेसल प्रेजेंटेशन। इन बेसल प्रेजेंटेशन द प्लेसेंटा डेवलप्स एट द बेस ऑफ ओवरी एंड अ सिंगल ओव्यूल इज अटैच्ड टू इट एज इन सनफ्लावर एंड मैरीगोल्ड। चलिए मैं आपको रिवाइज करा दे रहा हूँ कि प्रेजेंटेशन क्या होता है। प्रेजेंटेशन क्या होता है कि ओवरी के अंदर ओव्यूल्स के अरेंजमेंट को बोलते हैं हम लोग प्रेजेंटेशन। और ये अलग अलग टाइप के होते हैं, जैसे कि मार्जिनल, एक्साइल, पैराइटल, बेसल, सेंट्रल एंड प्रीसेंट्रल। मार्जिनल कब बोलेंगे, जब प्लेसेंटा वेंट्रल सुचर के लॉन्ग रिज का फॉर्मेशन करे और वहां से ओव्यूल अराइज हो। इस टाइप के प्रेजेंटेशन को बोलते हैं हम लोग मार्जिनल प्रेजेंटेशन। और जो ओव्यूल्स होते हैं ये दो रो में प्रेजेंट होते हैं, और ऐसी कंडीशन हमें देखने को मिलती है पी के अंदर। फिर आपने क्या पढ़ा, एक्सियल प्रेजेंटेशन। एक्सियल प्रेजेंटेशन में क्या होता है कि यहाँ पर जो ओवरी होती है मल्टी लोक्यूलर होती है, मतलब बहुत सारे लोक्यूल पाए जाते हैं। और इसमें जो ओव्यूल्स अराइज करता है ये सेंट्रल एक्सिस से अराइज करता है। और इस टाइप के प्रेजेंटेशन को बोलते हैं हम लोग एक्साइल प्रेजेंटेशन। और ये कंडीशन देखने को मिलती है हमें चाइना रोज में, टोमेटो के अंदर और लेमन के अंदर। फिर आपने क्या समझा, पैराइटल प्रेजेंटेशन। इसमें क्या होता है, पैराइटल का मतलब समझिएगा आप, पी से पैराइटल, पी से पेरिफेरी, मतलब किनारे से अराइज होगा। जो ओव्यूल अराइज होगा ये किनारे से अराइज होगा। और किनारे में कहाँ से, जो ओवरी की इनर वॉल होती है वहां से अराइज होता है। और यहाँ पर जो ओवरी होता है ये वन चैम्बर्ड होता है, मतलब कोई भी सेप्टा नहीं होता है, लेकिन बाद में फाल्स सेप्टम का फॉर्मेशन होता है, जिसको बोलते हैं हम लोग रेप्लम। और ऐसी कंडीशन देखने को मिलती है हमें मस्टर्ड और अर्जिमोन में। फिर हमने क्या पढ़ा, फ्री सेंट्रल। फ्री सेंट्रल में क्या होता है कि जो प्री सेंट्रल में क्या होता है कि जो ओव्यूल अराइज करता है ये सेंट्रल एक्सिस से अराइज करता है। और इसमें कोई भी सेप्टा नहीं पाया जाता है, मतलब यूनिलोक्युलर ओवरी होता है। और इसके एग्जांपल है डायंथस एंड प्राइमरोज। फिर आपने पढ़ा बेसल प्लेसेंटेशन। जो इसमें ओव्यूल अराइज करता है ये ओवरी के बेस से अराइज करता है। और यहाँ पर सिंगल ओव्यूल होता है। और ऐसी कंडीशन हमें देखने को मिलती है सनफ्लावर और मैरीगोल्ड के अंदर। तो इसको आप भी नोट कर लीजिएगा अच्छे से। और एग्जाम्पल आपको अच्छे से बिल्कुल याद होना चाहिए। नीट एग्जाम में आपसे यही पूछा जाता है कि इनमें कौन सा मार्जिनल प्रेजेंटेशन का एग्जाम्पल है, कौन सा एक्साइल का है, कौन सा पैराइटल का है। इस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। तो आज हमने एंड्रोसियम के बारे में पढ़ा, गायनोसियम के बारे में पढ़ा, और फिर हमने लास्ट में कवर किया प्रेजेंटेशन के बारे में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जैसे वीडियो अपलोड हो फौरन आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू।